शुरुआत करेंगे और लापरवाही पर सबसे बड़े खुलासे के साथ। जी हां, मुजफ्फरपुर आंख कांड का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि 6 दिनों में 328 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। 22 नवंबर को सिर्फ एक डॉक्टर ने ही 65 ऑपरेशन किए हैं। 23 नवंबर को 2 डॉक्टर्स ने 82 ऑपरेशन किए। 24 नवंबर को सिर्फ एक डॉक्टर ने 63 ऑपरेशन किए हैं और 25 नवंबर का अगर हम जिक्र करें तो 2 डॉक्टर्स ने 74 ऑपरेशन किए हैं। तो 26 नवंबर को सिर्फ एक डॉक्टर ने ही 23 ऑपरेशन कर दिया और 27 नवंबर को एक डॉक्टर ने 21 ऑपरेशन किए हैं। तो एमसीआई की गाइडलाइंस की बड़ी अनदेखी हुई है। जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, बड़ी जानकारी, लापरवाही पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। दिनांक 22/11/2021 से दिनांक यानी कि तारीख 27/11/2021 के बीच में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल, जूरन छपरा रोड नंबर 2 मुजफ्फरपुर द्वारा किया गया मोतियाबिंद ऑपरेशन में प्रथम दृष्टि में चिकित्सकीय चूक होने का मामला भी बनता है, जिसके चलते प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में 15 लोगों के ऑपरेशन करके उनकी आंख निकालनी पड़ी। हालांकि 2 मरीज एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में इलाजरत भी हैं, जिनका भी आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। भविष्य में जांच को लेकर इसकी संख्या में वृद्धि की भी संभावना है। तो लापरवाही पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या कुछ खुलासा हुआ, जांच टीम ने क्या कुछ खुलासा किया है। तो आखिर किस तरीके से एक बड़ी लापरवाही हुई है, ये जांच टीम ने पता किया, पूछताछ की, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी, जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, लापरवाही पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, ज़रूर बहुत चौंकाने वाली बात है। अब 22 नवंबर से ही हम शुरुआत करते हैं। 22 नवंबर को उस हॉस्पिटल में 65 मरीजों का ऑपरेशन हुआ और सिर्फ एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उसके बाद दूसरे दिन 82 मरीजों का ऑपरेशन हुआ और 2 डॉक्टरों ने मिलकर के ये ऑपरेशन किया था। फिर तीसरे दिन 63 लोगों का ऑपरेशन हुआ, एक डॉक्टर ने किया था। उसके बाद फिर चौथे दिन 74 मरीजों का ऑपरेशन हुआ, 2 डॉक्टरों ने मिलकर किया था। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन इतनी बड़ी तादाद में कैसे कर दिया गया, और इसके पीछे भी वजह है। आप देखेंगे कि जो जांच टीम है वो जांच टीम पूरी तरीके से टेक्निकल थी, यानी जो डॉक्टर थे वही जांच टीम में शामिल थे और उन्हीं लोगों ने पूरे मामले की जांच की। और जांच करके जो प्रतिवेदन दिया गया, प्रतिवेदन में साफ तौर पर लिखा गया है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी यानी एमसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ऑपरेशन नहीं हुए, यानी एक दिन में जो ऑपरेशन होने चाहिए वो ऑपरेशन नहीं हो पाए, उससे ज़्यादा ऑपरेशन किए गए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 ऑपरेशन हो सकते हैं, 30 मरीजों के ऑपरेशन एक डॉक्टर की तरफ से किए जा सकते हैं, लेकिन थोक भाव में इस तरह के ऑपरेशन होंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी। एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, हालांकि उसको लेकर के ये बहुत विवाद गहरा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एफआईआर बहुत जल्दबाजी में कर दी गई, क्योंकि स्वाब रिपोर्ट माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्वाब रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी और वो रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आई है। तो ऐसे में जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक एफआईआर नहीं होता, लेकिन रिपोर्ट से पहले एफआईआर कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा विवाद गहराया है मेडिकल एसोसिएशन के बीच में और सरकार के बीच में। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो भी इस मामले में लापरवाही बढ़ते हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। तो स्वाभाविक तौर पर गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, एफआईआर हो गया है, आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इधर डॉक्टर का जो एसोसिएशन है वो
जो डॉक्टर पक्ष है उनके फेवर में आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दिन में कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या वाकई इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये था कि जो इक्विपमेंट्स थे वहाँ पर, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, उनके ज़रिए इन्फेक्शन हुआ। कुछ डॉक्टरों का ये कहना है कि नहीं, ऑपरेशन के बाद जो दवा आँखों में डाली गई उसके कारण इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर जो थे वो काफ़ी अनुभवी थे, 2 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन वो कर चुके हैं और ऐसे में उनका कोई दोष नहीं बनता है। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि जो माइक्रो बायोलॉजी लैब से जो स्वाब के जांच रिपोर्ट आने थे वो अभी सरकार के पास पहुंच चुके हैं, उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन वो एक अहम एंगल हो सकता है कि उस जांच रिपोर्ट में क्या आया है वो देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष, लेकिन बड़ी बात ये है, इसका अभी आपने जिक्र भी किया कि एफआईआर पहले हो गई है, फेवर में आ गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर डॉक्टर्स को परमिशन किसने दी? एक दिन में अगर 65 ऑपरेशन हो रहे हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है? ये कब बताया जाएगा, ये कब खुलासा होगा? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल कौंध रहे हैं कि एक दिन में लिमिटेशन क्या होना चाहिए ऑपरेशन का और क्या वाकई सब चीज़ व्यवस्थाएं ठीक थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो जांच टीम थी वो टेक्निकल जांच टीम थी और उसने अपने तरीके से जांच किया है और स्वाभाविक तौर पर जो रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अब ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 2-3 चीज़ें बहुत ही इसमें टेक्निकल हैं कि जो माइक्रो बायोलॉजी लैब में जो स्वाब भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। इन्फेक्शन का मामला है तो इन्फेक्शन कैसे हुआ, और दूसरी बड़ी चीज़ आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जिस डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं वो डॉक्टर पहले भी ऑपरेशन कर चुके हैं और उनका ऑपरेशन फ़िलहाल अब ठीक ठाक रहा है, बाकी के केसेस सामने नहीं आए हैं। इस 22 तारीख को जो ऑपरेशन हुआ था उनके केसेस सामने आए हैं, उसके बाद भी कुछ ऑपरेशन हुए थे उनके केसेस सामने नहीं आए हैं। तो ये टेक्निकल पहलू है और जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि आनन फानन में सरकार के दबाव में एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जो टीम जांच कर रही थी वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई टीम थी और उसने ये पूरा मामला जांच किया है, अपना रिपोर्ट दिया है और उसके आधार पर एफआईआर की बात सामने आई है। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ है जिनके सवालों के जवाब ढूंढने बेहद ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब भी जल्द मिलेगा। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन जी बिहार झारखंड की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी। तमाम जो खुलासे हैं अब हुए हैं, हालांकि इसकी कॉपी भी हमारे पास, यानी कि जांच रिपोर्ट की जो कॉपी है वो हमारे पास है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ है। लापरवाही पे ये बड़ा खुलासा देखने को मिला है और जांच रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जी बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए।